बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करना चाहते हैं ये चीनी और आटे का जो बहरान पैदा किया गया था। दरअसल ये सारे वो लोग थे जो उस वक़्त दूसरी जमातों से लूट मार करके आए थे और उन्होंने यही सोचा था कि भाई जैसे दूसरे थे, इमरान खान भी बातें बहुत करता है लेकिन 2-4 महीने के बाद ये भी उसी डगर पे चलेगा और उसी सिलसिले में चलता हुआ ये भी करप्शन के चक्कर में पड़ जाएगा और हम लोग अपनी अय्याशियाँ मारते रहेंगे। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए ही किसी के दोस्त हैं और पाकिस्तान के लिए ही वो किसी के दुश्मन हैं। तो इस लिहाज को देखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए आज ये बात साबित हो गई, कप्तान ने अपनी बात को पूरा कर दिया। लोगों के जो मुख्तलिफ नज़रियात थे वो सारे के सारे दफन हो गए। जो ये कह रहे थे कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये यू टर्न लेता है, ये फ़लाँ करता है, ये फ़लाँ करता है। और अभी तक भी कई ऐसे हैं बदबख्त जो अभी तक भी खान साहब के बारे में मुख्तलिफ प्रोपोगंडे करने में लगे रहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे रिपोर्ट आई और उसके बाद ये फ़ाइनल रिपोर्ट आई और काबीना से अभी मंजूरी भी हो गई और क्रिमिनल केसेस भी इन करप्ट माफिया पे बनेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि इंशाअल्लाह ताला ये करप्ट माफिया के लिए पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो खान साहब ने तंग कर दी है और वक्त के साथ साथ हर चीज़ जो है वो अपनी अपनी जगह पे आ जाएगी। हम सब लोग दुआ करते हैं कि खान साहब को अल्लाह ताला इन शैतानों के शर से महफूज रखे और हिम्मत दे कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान को असली पाकिस्तान बना दें। और जो उनका एक नज़रिया था जिसका उन्होंने नारा लगाया था आते ही कि मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्लामी फ़लाही रियासत बनाऊंगा, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन अब दूर नहीं है। ये तब्दीलियां जो हैं ये नज़र आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें जो लोगों की डटाई है और ये लूट मार करने वाले लोगों के जो बयानात हैं उनकी समझ नहीं आती कि वो अभी तक भी अपनी, यानी सब कुछ अब सामने आ गया लेकिन अभी तक वो अपनी करप्शन को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब तो ऐसे ऐसे सबूत हैं जो जिससे इनकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन खैर इनसे तवक्को की जा सकती है कि ये हर किस्म का इनकार कर सकते हैं। देखें, इस वक्त ये जो करप्ट माफिया था जो इमरान खान के गिरदोनवा में बैठा हुआ था, जो दूसरी पार्टियों से भागता हुआ आया कि अभी हवा इस तरफ चल पड़ी है तो हम भी इसमें दाखिल हो जाएं और इस हवा का सहारा लेते हुए मुख्तलिफ़ जगह पे उड़ना शुरू कर देंगे और उसके बाद अपनी करप्शन की लूटमार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब के जो ख्वाब हैं वो चिकनाचूर हो गए। तो इसलिए अभी भी मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं जो सियासतदान हैं, सियासतदान तो खैर ये नहीं है, ये चोर अचके हैं, लेकिन फिर भी अगर इनको कभी ये ख्याल आ जाए कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए और सच्चे दिल से तौबा कर लें और लूटी हुई जो दौलत है पाकिस्तान की वो वापस कर दें, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब के पास फिर इनके लिए गुंजाइश बन सकती है। मुझे आज परवेज़ मुशर्रफ साहब की हालत याद आ रही है जो इस करप्ट माफिया ने उसकी की थी, और यही ड्रामा इन्होंने इमरान खान साहब के साथ भी किया था, लेकिन कामयाब ना हुए हैं और ना ही इंशाअल्लाह कभी कामयाब होंगे इस नेक इंसान को नीचे गिराने के लिए। तो परवेज़ मुशर्रफ को इन लोगों ने एतमाद में लिया और एतमाद में लेकर जो उसके बाद इन्होंने सूरत हाल पैदा की वो सब के सामने है, कुछ भी भूला हुआ नहीं है इस बात में से। तो अभी भी इनको वक्त है कि शायद ये कभी तौबा कर लें और शायद इस चीज़ का एहसास कर लें कि अव्वलो अखीरन इनका मुल्क जो है वो पाकिस्तान ही है
और ये पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए कुछ करने लग जाए। सच्चे दिल से तौबा करें, मुनाफिकाना तौबा नहीं करें। वो तौबा जो इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के साथ की थी वो तौबा नहीं करें। सही दिल से तौबा करके लोगों की खिदमत करें। अभी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, बड़ी दुनिया पड़ी हुई है, बड़ा टाइम है। अगले इलेक्शन तक अगर ये इंसानों की तरह पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करेंगे तो हो सकता है अवाम इनके लिए कुछ सोच ले, ये नेक्स्ट इलेक्शनों में आ जाए, लेकिन ऐसा लगता है नहीं है। खैर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जनाब वाजिद ज़िया साहब को मुबारकबाद देते हैं कि वो सच्चे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने झूठ को झूठ और सच को सच कर दिखाया। वो किसी के दोस्त नहीं है, किसी पार्टी के बंदे नहीं हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के इंसान हैं, पाकिस्तान के बंदे हैं। वो पाकिस्तान के लिए जीते हैं, पाकिस्तान के लिए मरते हैं, और जो भी काम करते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए करते हैं। तो आज भी देख लें कि जो उन्होंने रिपोर्टें इससे पहले भी तैयार की, उसकी सूरत हाल आज की भी देख लें। और उसके बाद जो शहजाद अकबर साहब हैं, खैर माशाल्लाह उन्होंने भी FIA को आके जो रिफॉर्म किया है और जो मज़ीद इसको कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और बड़ी मेहनत की है उन्होंने। ये भी एक मुखलस पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए ये सारा काम करना चाहते हैं। तो अभी जो है वो कैप्टन साहब के साथ जो टीम के जो खिलाड़ी सारे आ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो खिलाड़ी हैं जो हकीकत में अपने मुल्क और अपने कैप्टन के साथ मुखलस होकर चलने वाले खिलाड़ी हैं। तो एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जनाब वज़ीर आज़म साहब से कि खुदा के लिए ज़िंदगी का कुछ इल्म नहीं है, किसी इंसान को ये पता नहीं कि नेक्स्ट मोमेंट में उसके साथ क्या होगा। तो खान साहब अपना वक्त ज़ाया नहीं करें, इस पाकिस्तान के लिए एक सबसे जो बड़ा काम है वो कर जाएं प्लीज़, और पहली प्रायोरिटी पे करें। इस दस्तूर को जो चोरों के लिए बना है, ये कानून जो चोरों के लिए बना है, इसको ख़त्म करके एक सही पाकिस्तान के लिए, जहां इंसाफ हो, जहां लोगों के साथ ज़्यादतियाँ ना हों, जहां पर लोग अमन व अमान से रहें और पूरी दुनिया में एक ढंढोरा मच जाए कि पाकिस्तान एक सेफ़ जगह है और दुनिया पाकिस्तान की तरफ दौड़े। तो एक काम कर जाएं, दस्तूर बना जाएं, कोई ऐसा कानून बनाएं जिसमें जल्दी इंसाफ लोगों को मिल सके। तो इस कानून को ख़त्म करें जो चोरों को छुपा रहा है। देखें जो सूरत हाल बन रही है, इसमें हमारी जो नैब है समझ से बाला तार ये कानून के हाथों मजबूर हैं, या ये जानबूझ के इनके पास टीम ऐसी नहीं है कि जो इस चीज़ का जो अरेंजमेंट कर सके। कितने कितने महीने बंदों को जेल में रखते हैं, उसके बाद अदालत में इनके पास कोई सबूत नहीं होता। अभी देखें ये जो केस है, ये अभी जो शुगर वाला है, ये चीनी और आटे वाला जो केस है, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि ये नैब को ना दिया जाए, ये FIA के पास ही रहने दें। ये शहजाद अकबर साहब की कस्टडी में रखें कि ये कोर्ट में इसको, ये क्रिमिनल केस है, इसको कोर्ट में परस्यू करें और शहजाद अकबर साहब और उनकी टीम इसको परस्यू करें। वज़ीर आज़म साहब, अगर आपने फिर इनकी बातों में आके ये नैब को दे दिया तो नैब इनको 7-8 महीने के बाद हर एक को अलग अलग से क्लीन चिट देना शुरू कर देगा। देखें नैब की कारकर्दगी इससे पहले तो जो था वो था, लेकिन 2 साल से जो हम कारकर्दगी नैब की देख रहे हैं, किसी एक बंदे से कुछ बरामद किया इन्होंने कुछ नहीं किया, तो आगे भी करने वाले नहीं लगते। आपके सामने बहुत सारे माफियाज खड़े हैं, जिसमें ड्रग रेगुलेटरी माफिया है बहुत बड़ा। आपकी ये जो टीम आपने बनाई थी पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल, इसकी टीम एक माफिया के साथ मिली हुई है, ये भी माफिया बन गई है। और सबसे बड़ा जो माफिया पाकिस्तान के अंदर है वो है पुलिस। इस पुलिस के माफिया को अगर आपने दुरुस्त कर लिया तो मेरा ख्याल है ये जो ACDC वगैरह हैं ये सेट हो जाएंगे। इनके पुलिस के साथ साथ जो पटवारी, गिरदौर और तहसीलदार तक का सिस्टम है, अगर इन पे कंट्रोल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि हालात जो हैं
वो सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। सिविल सर्विसेज को आप बहाल करें, और ये चीज़ें जो करने वाली हैं खान साहब, सबसे पहले जो करने वाला काम है वो है कानून, वो है दस्तूर, इसका कोई बंदोबस्त करें प्लीज़। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम आपसे बार बार एक बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारे लिए पेंशन का इंतज़ाम किया जाए, और हमारे जो बच्चे हैं पाकिस्तान में, हमारी जो फैमिलियां हैं, उनको हेल्थ कार्ड जो हैं वो जितनी जल्दी मुमकिन है वो प्रोवाइड किए जाएं, ताकि वो इज़्ज़त व आबरू से अपना इलाज करवा सके। इसके अलावा जो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टीज़ पर लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं मुख्तलिफ जाली कागजात बनवा के, उनके एक्शन के लिए कोई सही सा बंदोबस्त करें। जो आज अभी तक जो कुछ हो रहा है वो सब गलत हो रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन फिर भी काम करती थी, लेकिन आपका ये जो पोर्टल सिस्टम है ये टोटली फेल हो गया, और ये फेल इन लोगों ने किया है। या तो यहाँ कॉम्पिटेंट लोग लेके आए जिनको इसका इल्म हो, जिनको पता हो कि उन्होंने काम कैसे करना है। जब मैं एक चीज़ के सारे सबूत दे रहा हूँ आपकी टीम को, पूरे प्रूफ भेज रहा हूँ, और फिर भी वहाँ से पुलिस का जवाब आ रहा है कि जी ये प्रूफ पूरे नहीं। कैसे प्रूफ पूरे नहीं है? जायदाद मेरी है, जहाँ मुकदमा हुआ है वो मुकदमे अदालत ने वो स्टे आर्डर सारे खारिज कर दिए। अगर ये कोरोना वायरस का मसला नहीं होता तो अब तक केस का फैसला हो चुका होता। जो जेल साजी की गई है उन लोगों की तरफ कोई नहीं, उनको बुलाते हैं मेरी एप्लीकेशन पर, उनसे पैसे लेते हैं और उनको घर भेज देते हैं, और रिपोर्ट बना के भेज देते हैं कि जनाब ये फैमिली मैटर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट में केस चल रहा है, जनाब वेट किया जाए। कितना बड़ा जुल्म है खान साहब, प्लीज़ इसका कुछ करें, इन लोगों को कंट्रोल करें। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जितने माफियाज हैं सब को आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो चोरों का कानून है इसको ख़त्म करके इसकी जगह पे एक ऐसा कानून लाएं, एक ऐसा ज़ाब्ता हयात लाएं जिससे हर इंसान को आराम से इंसाफ मिल सके, जलील होना ना पड़े। हर बंदा जो है वो परेशान है। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इन तमाम शैतानों के शर से महफूज रखे और आपको हिम्मत दे। इस वक्त आपके साथ पूरी टीम है, आपके पास आर्मी भी है, आपके साथ जुडिशरी भी है। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, ये सब इस वक्त मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आपके साथ मौजूद हैं, पूरी टीमें। सो प्लीज़ इस वक्त अपना काम कर जाएं, ये वक्त शायद दोबारा ना आए। तो ज़िंदगी का कोई इल्म नहीं है, अपनी इस जो मुख्तसर ज़िंदगी है इसमें प्लीज़ प्रायोरिटी पे सबसे पहले इस चोरों के कानून को ख़त्म करें। ये 18वीं तरमीम, ये इस किस्म का जो इन्होंने रफड़ा बनाया हुआ है, जो इन्होंने अड्डे बांटे हुए थे डाकुओं ने, इन सब के अड्डों को ख़त्म करें और एक शरीफाना निज़ाम जो है उसकी बुनियाद रखें। और सूद का जो सिस्टम है हमारे मुल्क में, जो बैंकों के सूद का सिस्टम है, उसके लिए बहुत सारे उलमाए दीन हैं जिनके पास इसका मसवदा तैयार पड़ा हुआ है। कादरी साहब के पास भी इसका मसवदा मौजूद है। सब के साथ मिल के प्लीज़ अल्लाह के दीन के मुताबिक यहाँ कोई कानून नाफज करें, और ख़ास कर जो बैंकिंग का कानून है, इस सूद को ख़त्म करें, तभी हमें जाके कहीं खुशहाली नसीब होगी। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।